हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के लिए। इसमें मैं 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए सबसे पहले आपका चैलेंज देखते हैं। पाइसेस, आपके चैलेंज में है एयर ऑफ पेंटिकल्स। मतलब मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक के लिए आपके लिए किसी चीज़ पर काम करना जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं वो चैलेंजिंग रहेगा। वो क्यों रहेगा, जब हम आपकी रीडिंग देखेंगे तो उसे पता चलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी में है 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है ये पूरी रीडिंग किसी ब्रेकअप के बारे में है। आपका शायद किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है या किसी के साथ आप सेपरेशन में हैं। हो सकता है 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने हो गए हों। तो आप रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। आप हीलिंग कर रहे हैं। पाइसेस, अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया था, सेपरेशन में हैं आप किसी से डिस्कनेक्ट होकर हील कर रहे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। तो यहाँ कोई सी चीज़ है जो आप होल्ड ऑन किए हुए थे। कोई सा सच जानना था आपको इस पर्सन के बारे में कि ब्रेकअप क्यों हुआ, ये बार बार सेपरेशन क्यों हो रहे हैं। अगर आप लोगों का कनेक्शन ऑन एंड ऑफ है तो आप इस सैडनेस पर, जो आपको नहीं पता उस चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं जानना है किसी बारे में, क्या चीज़ क्यों हो रही है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम गोल्स के पीछे जा रहे हैं या अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप एम्प्रेस की एनर्जी में है कि भले आपने को इस पर्सन ने जितना भी हर्ट करा, आपको इस सिचुएशन से किसी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। अब आप उस सिचुएशन को छोड़कर, अपने सैडनेस को सिचुएशन के साथ पीछे छोड़कर अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने गोल्स पर ध्यान दे रहे हैं, अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं। और ये जो आपका पर्सन जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, ये चीज़ें देख रहा है कि आप तो खुश हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं। और अगर आप किसी सच से अंधेरे में थे, आपको कुछ मालूम नहीं था, तो अब आपको वो जानना भी नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू नज़र आ रही है और इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पर्सन अपनी लाइफ से खो दिया है। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ही डिप्रेस्ड है। आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, पर मुझे लग रहा है आप हैं, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन में एयर ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, जो कि आपके चैलेंज था। एयर ऑफ पेंटिकल्स अपराइट। तो आपका चैलेंजिंग इसलिए था कि मुझे लगता है आपको अपने वर्क सिचुएशन में, काम में कोई फेलियर देखना पड़े, या तो हो सकता है आपका मनी वेस्ट हो जाए, या कोई आप इन्वेस्टमेंट करें किसी चीज़ पर वो वेस्ट हो जाए और उसकी वजह से आप बहुत ही सुस्त हो जाएं या अपने लेज़ी हो जाएं और अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आप हिम्मत हार जाएं। पर यहाँ बेहतर होगा आप हिम्मत ना हारें, आप उसी काम पर ध्यान दें, क्योंकि गलतियाँ तो होती ही हैं। गलतियाँ नहीं होंगी तो इंसान सीखेगा कैसे। जब आप गलती नहीं करेंगे तो आप कामयाब भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल ऐसे दूंगी कि मैं पाइसेस सन हूँ और ये वीडियो ये अभी मैं अपलोड करूँगी आज। तो मैं कल कंप्लीट कर चुकी थी पाइसेस की वीडियो, 17 मिनट की थी, अभी छोटी बनी है, बहुत ब्यूटीफुल वीडियो बनी थी। पर मेरी गलती की वजह से मैंने इसको यूट्यूब पे अपलोड करने लगाया था और अपलोड करते ही मैंने जल्दबाजी में आकर गैलरी से इसकी ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी और वो पूरी वीडियो मेरी वेस्ट हो गई। मेरी 4-5 घंटे की मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और उसके बाद मैंने अपना पूरा दिन वेस्ट कर दिया। और मेरा इरादा नहीं था कि मैं दोबारा बनाऊंगी, लेकिन मैंने आज हिम्मत नहीं हारी। आज मैंने दोबारा से कहा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये सिचुएशन होते ही मुझे याद आया कि मैंने रीडिंग में सेम टू सेम ऐसी ही बात कही है। तो ऐसे ही कुछ हो सकता है, आपकी किसी गलती की वजह से आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है एनर्जी, या जो आपने इन्वेस्ट किया हो या अपना टाइम किसी चीज़ पर लगाया हो वो वेस्ट हो सकता है। तो बेहतर है ख्याल रखें। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको छोड़ के चले गए थे, 5 दिन, 5 हफ्ते या 5 महीने हो गए हों। हो सकता है वो रिटर्न करें, वापसी करें आपकी तरफ, और क्योंकि वो आपसे बात करना चाहते हैं किसी सच के बारे में जो आपने कहा था कि अब मुझे नहीं जानना है। वो उसी बारे में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए पास्ट में, लड़ाई झगड़े हुए, उसके बारे में आपसे आ रहे हैं बात करने। हो सकता है आपसे बात करें, इसी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएं अपने काम पर जो आप ध्यान दे रहे हैं उसमें। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन अगर आपसे आके कम्युनिकेट करता है, आप बात तो करेंगे पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपके ऊपर ही होगा। पर 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स यहाँ पर इसके क्लैरिफिकेशन में आया है कि आपका सारा ध्यान आपके ऊपर होगा। इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ होगा या आपको रियलाइज़ होगा ये कि मैं सिंगल ही खुश हूँ। इस पर्सन को शायद ये रियलाइज़ होगा, ये देखेगा कि आप बहुत खुश हैं, आपको उस पर्सन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी लाइफ में अच्छे चल रहे हैं। ये चीज़ इस पर्सन को कुछ समझ में आएगा आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हैं। तो यहाँ नियर फ्यूचर में अब मुझे दिख रहा है कि कोई किसी सिचुएशन से भाग रहा है,
सिचुएशन छोड़ के भाग रहा है और मुझे लग रहा है ये आप हैं, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये पर्सन आकर आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है आप सिचुएशन से भागने की कोशिश करें, क्योंकि आपको लगता है आप सिंगल ही खुश हैं, आप वैसे ही खुश थे, ये पर्सन हमेशा आता है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है इसके साथ अगर, या बार बार छोड़ के चल जाता है, ब्रेकअप होता है या आपको अच्छा नहीं फील होता। पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको खुश भी उतना ही करता है जितना हर्ट करता है, ये सिचुएशन दिख रही है। तो आप कंफ्यूज हैं कि क्या इस पर्सन की यह जो ऑफ़र मुझे कर रहा है ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद यहाँ नियर फ्यूचर में ही मुझे लगता है आप इस पर्सन की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेंगे, इस पर्सन को चांस दे देंगे एक और। पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपके काम पर होगा, आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करेंगे। न्यू बिगैनिंग हो सकती है, हो सकता है कोई न्यू लव हो, कोई न्यू पर्सन आपको आगे कुछ ऑफ़र करे, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। पर मुझे लगता है ये वही पास्ट पर्सन है जो आपके पास आके आपको कुछ ऑफ़र करेगा, आप इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगैनिंग करेंगे, पर आपका ज़्यादातर ध्यान आपके ऊपर, आपके गोल्स पर होगा। तो पाइसेस ये थी आपकी रीडिंग। अब चलिए आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो पाइसेस, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो स्टक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपके स्टडी के मामले में हो सकती है, आपके वर्क प्लेस से सिचुएशन हो सकती है, आपकी लाइफ के फ्यूचर गोल्स की बारे में हो सकता है ये, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में स्टक है, बेहतर है उसके बारे में कुछ ना कुछ डिसीजन बनाएं और उसको आगे बढ़ाएं कि वो सिचुएशन स्टक ना हो। और अब अगर आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपको कोई बात हर्ट कर रही है, ये लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, तो बेहतर है अपने स्टैंडर्ड्स हाई करें। तो ये थी आपकी मिड नवंबर से मिड दिसंबर तक के लिए रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।